हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है और आपको पढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास लेक्चर नंबर 3 डायमेंशंस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? डायमेंशन। क्लियर पॉइंट बच्चों, डायमेंशंस। ये डायमेंशन क्या होता है? देखिए, डायमेंशंस आर द पावर ऑफ MLT, ABC, clear point, which are used to represent unit of derived quantity, dimension are the power of ABC, dimension are power of MLT। MLT की पावर है और ये जो ABC है बच्चों, ये क्या है? ABC, ये क्या है बच्चों? डायमेंशंस। क्या है बच्चों? ये डायमेंशंस, यही डायमेंशंस हैं विच आर यूज, जिसका यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट, दर्शाने के लिए यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का। क्लियर पॉइंट? देखिए बच्चों, हमने जो अब तक किया है थोड़ा बहुत उसको पहले समराइज कर देते हैं। ये हमारा रह गया, हमने बच्चों फिजिक्स की डेफिनेशन से लेके फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी के टाइप्स। क्लियर पॉइंट? डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में आज पढ़ेंगे, यूनिट क्या होती है, यूनिट की डेफिनेशंस। क्लियर पॉइंट? यूनिट की टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर पॉइंट? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियंस, पीरियडियन। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था और उसके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ये आपको जो पिछले वाले लेक्चर है उसके अंदर पढ़ना चाहिए। तो डायमेंशन पे हम चल रहे हैं फिलहाल। डायमेंशन मैंने क्या बताया कि पावर ऑफ एमएलटी, एमएलटी की पावर है एबीसी, जिसका यूज करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर पॉइंट? देखिए बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे? स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है, टाइम टी, टाइम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लेंथ टाइम टी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या है बच्चों? क्लियर पॉइंट? देखिए यहाँ पे L1T1, इसमें m नहीं है, L1T-1, तो ये क्या होगी बच्चों? डायमेंशंस। क्या होगी ये? डायमेंशंस। m0 नहीं है, L1 की पावर 1, T-1 ऊपर जाएगा -1, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका यूज करके बच्चों हम क्या क्या पता कर रहे हैं? यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हमारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। तो यूनिट को पता करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को पता करने के लिए हमको किसका सहारा लिया, किसका यूज किया? डायमेंशंस का। किसका बच्चों? डायमेंशंस का। जैसे हमने स्पीड की निकाली है बच्चों, ऐसे हम और भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम स्पीड की डिराइव्ड, एक स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसे ही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ L है, टाइम T है, m0 L1 T-1। ये क्या है बच्चों? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर पॉइंट? ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए m0 L1 T-1, टाइम के लिए t, यानी कि m0 L1 T-2, m0 L1 T-2। ये क्या आ गया बच्चों? डायमेंशंस। क्या आ गई? डायमेंशन। फोर्थ है बच्चों फोर्स। क्या आ गई? फोर्स। फोर्स की क्या होगी बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m1, एक्सेलरेशन के लिए L1 T-2, एक्सेलरेशन की m1 T-2। क्लियर पॉइंट? इसके बाद बच्चों फिफ्थ आ गया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की
वेलोसिटी बच्चों m1 l1 t minus 2। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ के लिए l1, ब्रेथ के लिए l1, यानी कि l से l कट गया, m1 l minus 1 t minus 2। ये क्या है बच्चों हमारा प्रेशर और स्ट्रेस का क्या होता है बच्चों, एक ही डायमेंशन होती है, प्रेशर एंड स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया ये सेम आएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है टाइम t l1 t minus 1। एस रिलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए l1 t minus 1 डिवाइडेड बाय t l1 t minus 2। फोर्स मास इनटू एस रिलेशन m1 l1 t minus 2। प्रेशर और स्ट्रेस के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया m1 l1 t minus 2 डिवाइडेड बाय l इनटू l, मतलब एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर पॉइंट यहां तक? ओके। आगे बच्चों मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोलिए, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए l1 t minus 1। इनको डिनोट, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से इसको डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, चलो पहले ऐड करते हैं। इनर्शिया, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स के लिए m1 l1 t minus 2, टाइम के लिए t1, m1 l1 t minus 1। इनर्शिया वेल पॉइंट बच्चों यहां तक आई थिंक वो सारा समझ में आ रहा है अच्छे से मोमेंटम। नेक्स्ट आता है बच्चों टॉर्क। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए बच्चों m1 l1 t minus 2 एंड डिस्टेंस के लिए बच्चों l1, यानी कि m1 l2 t minus 2। ये क्या है बच्चों, टॉर्क। क्या है ये, टॉर्क। वर्क, हीट और एनर्जी, इन तीनों क्या होती है बच्चों, एक ही डायमेंशन होती है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या बनेगी बच्चों, डायमेंशन m1 l1 t minus 2, डिस्प्लेसमेंट की l1, यानी कि m1 l2 t minus 2, क्लियर है बच्चों? आप इसको एक बार देख लीजिए और उतार लीजिए। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए l1 t minus 1। इनर्शिया फोर्स इनटू टाइम m1 l1 t minus 2 into t1, m1 l1 t minus 1। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 l2 t minus 2, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्क, हीट और एनर्जी की एक ही डायमेंशन होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 l1 t minus 2। क्लियर पॉइंट? आपको ये सारे फार्मूले धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, क्या हो गया m0 l2 t0, m0 l2 t0। क्लियर पॉइंट? वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, l1 l1 l1। तीनों क्या है, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है।
M0 L3 T0 M0 L3 T0 डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए L0 M1 L-3 T0 डेंसिटी। नेक्स्ट आ गया बच्चों, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। क्लियर पॉइंट, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब आ गया बच्चों यहाँ पे आगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम करने से पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखिए यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है थीटा। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ है, रेडियस की लेंथ है, कितना आ गया? M0 L0 T0। नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन यानी कि डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? M0 L0 T0 टाइम T1 कितना हो गया बच्चों ये? M0 L0 T-1 ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एरिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों? जो अभी हमने की है पिछले ही, M0 L0 T-1 डिवाइड बाय T, यानी कि ना M0 L0 T-2। ये क्या है बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। मास का M1 L1 T-1, रेडियस की L1, तो क्या बन जाएगी? M1 L2 T-1, M1 L2 T-1। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि मास M1 L2 T0 डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर पॉइंट बच्चों? आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आप इसको आराम से उतार सकते हैं। अगर आपको उतारना है तो आप इसको उतार सकते हैं। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्या आएगा बच्चों? L0 M0 L0 T0। मान लिया कोई लेंथ है, लेंथ की अगर डायमेंशन की बात करें तो वो एक लेंथ है कि चेंज, और ओरिजिनल भी क्या थी? लेंथ थी, तो लेंथ की डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन करें, क्या बच गया? M0 L0 T0। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों हमने जो ये की है ना 40, बुक के अंदर कितनी दे रखी है? 40। मैंने यहां तक कुछ करा दी है, अब आपने क्या करना है?
40 डायमेंशंस, 40 डायमेंशन को खुद याद करना, खुद देखना, खुद याद करना। क्लियर पॉइंट, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से। क्लियर पॉइंट। पहले 40 बुक की जो पहले 40 हैं, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो लास्ट में दे रखी है, और जो आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो बीच में है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन क्या है बच्चों? पहले तो कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करें? कैसे बच्चों? मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था, मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था किन टाइप का होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने 3 टाइप का बताया था आपको। एक बताया था एफपीएस, एक बताया था सीजीएस, एक बच्चों मैंने आपको बताया था एमकेएस। मैंने आपको 3 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट बताया। ये हम यूज करते नहीं, हालांकि पॉन्ड में आज भी रेसलिंग वगैरह यूज होती है, रेसलिंग वगैरह करते हैं यूज। हमने ये 2 सिस्टम देखने हैं, ज्यादातर 99% केस तक ये दो सिस्टम चलते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में, या इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो, हमारा यही काम रहता है। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में डायमेंशन का यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, आज तक हमने क्या किया है, 1 किलोग्राम को लिखा है 1000 ग्राम। क्या हमने ऐसे लिखा आज तक? बिल्कुल ऐसे ही लिखा। ये क्या बच्चों? N1। ये क्या है? देखिए, ये हो गया मास, ये है मास। हम मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम और ग्राम में, किलोग्राम और ग्राम में। कैसे? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सही, ऐसा ही लिखते हैं। 1000 ग्राम का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम, ऐसा ही लिखते हैं। ये मास की एक यूनिट है और मास की दूसरी यूनिट है। ये किलोग्राम है, यानी कि ये MKS, ये MK सिस्टम में है, और ये सिस्टम CGS, क्योंकि CGS किस में आ रहा है? ग्राम इसमें आ रहा है और किलोग्राम इसमें आ रहा है। मास क्लियर है? ओके। यानी कि हमने क्या किया, MKS को सिस्टम 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? सिस्टम 1। इसको क्या बोल दिया? सिस्टम 2। मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बताया है। तो FPS एक सिस्टम ऑफ यूनिट था, दूसरा CGS और तीसरा एडवांस यानी कि MKS और SI। तो जो पहला है यानी कि जो MKS है, मैंने उसको सिस्टम 1 बोल दिया और दूसरे वाले को मैंने सिस्टम 2 बोल दिया, यानी कि CGS को सिस्टम 2 और MKS को 1। क्लियर पॉइंट? यानी कि किलोग्राम कौन से सिस्टम में आ रहा है? पहले वाले में, और ग्राम दूसरे वाले में आ रहा है। ठीक है, ये क्या बच्चों? यूनिट। और ये क्या है? ये भी यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? नंबर, न्यूमेरिकल नंबर। ये क्या है? कोई न्यूमेरिकल नंबर, n। सही हो गया? ये दोनों क्या है? न्यूमेरिकल नंबर। ये कौन से सिस्टम में है? इस तरफ वाला, पहले वाला सिस्टम, ये वाले दूसरे सिस्टम में, यानी कि 1 1 2 1 1 2 2। क्लियर पॉइंट? ओके। अगर हमें क्वेश्चन ये दे रखा होता 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है N2। क्या फाइंड आउट करना है? N2 फाइंड आउट करना है। ये हमको नहीं पता, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2। क्या हम ऐसा ही करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमें एक क्वांटिटी दे रखी होगी, मास, कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो, फोर्स दे दी, कुछ भी दे दिया।
उसका एक सिस्टम में दे रखा होगा भाई, जैसे 1 किलोग्राम दे दिया, हमसे ये पूछा होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि हमको N2 निकालना होता है न्यूमेरिकल नंबर। इसमें चीज नोट करिए, न्यूमेरिकल नंबर बड़ा इस तरफ छोटा, तो इस तरफ बड़ा, इस तरफ यूनिट बड़ी तो इस तरफ यूनिट छोटी, तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, N2 निकालना। क्या करना है बच्चों, N2 निकालना है। हमें ये बात आज समझ आ चुकी है कि हमें करना क्या है। हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है क्या करने का, N2 निकालने का। कैसे, N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2। N1 U1 क्या बच्चों, यूनिट, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यानी कि M1 L1 T1 M2 L2 T2, और ये क्या होगी, डायमेंशन। ये क्या होगा बच्चों, डायमेंशन। ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, क्या क्या बच्चों, ये फॉर्मूला। क्लियर पॉइंट। N2 इक्वल टू N1 यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम, एंड ऊपर क्या आ गया, डायमेंशन, ABC4 डायमेंशन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है, हमको क्या दे रखा है, एक फोर्स दे रखी है, फोर्स। फोर्स की दो यूनिट होती है, एक होती है न्यूटन, एक होती है डायन। एक न्यूटन, एक डायन। न्यूटन किस में होती है बच्चों, वो होती है एमकेएस में। किस में होती है, एमकेएस में। और डायन किस में होती है, सीजीएस में। एमकेएस में न्यूटन फोर्स की यूनिट, और डायन सीजीएस में होती है। हमें क्या करना है, हमें एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं ये हमें पता करना है। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं हमें क्या करना है, पता करना है। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कुल मिला के हमें N2 निकालना है। कैसे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो हमें क्या निकालना है, N2 फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला का यूज करके। हमें N2 फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला यूज करके। एक चीज नोट करो, जो 1 न्यूटन, न्यूटन बड़ा है, डायन छोटा है, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, बड़ा, यानी कि जो N2 होगा वो 1 से बड़ा आएगा, N2 1 से बड़ा आएगा। क्लियर पॉइंट। हमें जो क्वेश्चन करना है वो ऐसा करना है, ठीक हो गया। N2 इक्वल टू N1, N1 कितना है, N1 1। क्लियर पॉइंट। अब ये फोर्स है, क्या बच्चों, ये फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, M1 L1 T-2 डायमेंशन होगी, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फोर्स का, तो डायमेंशन फोर्स की होगी। तो M1 1 -2, ये क्या है, 1 M1 सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट कौन सा है, एमकेएस। एमकेएस में मास, M फॉर मास, किलोग्राम बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, सेकंड बाय सेकंड, सेकंड बाय सेकंड। आपके सामने क्वेश्चन। N2 इक्वल टू किलोग्राम का ग्राम 1000 ग्राम बाय ग्राम, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 की पावर -2, 1 की पावर -2। इसे कैंसिल, इसे कैंसिल। तो N2 कितना आ गया बच्चों, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन है। देखिए बच्चों, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा था, ये छोटा। क्लियर पॉइंट बच्चों। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा काफी अच्छे तरीके से। हम क्या करना था बच्चों, N2 निकालना था। N1 हमको पता है, U1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 A B C डायमेंशन। क्लियर पॉइंट। फोर्स की दो यूनिट होती है, एक न्यूटन होती है और एक डायन होती है। न्यूटन एमकेएस में, डायन सीजीएस के अंदर। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, हमें क्या करना है, N2 फाइंड आउट करना है। हमने N2 निकाल दिया। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। फिर पॉइंट बच्चों मैं निकाल दिया। अब हमें यही क्वेश्चन करना है बच्चों। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।
क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखिए वर्क, वर्क की एक होती है यूनिट जूल, एक होती है अर्ब्स। एक क्या होती है जूल, एक होती है अर्ब्स। जूल किसमें होती है, एम के एस में, और अर्ब्स किसमें होती है, सीजीएस में। यानी कि ये सिस्टम 1 और ये सिस्टम 2, हमें एम के एस को किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। यानी कि एक जूल में कितने अर्ब्स होते हैं, एक जूल में कितने अर्ब्स होते हैं, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एन2। हमने क्वांटिटी ली वर्क, वर्क की दो यूनिट होती हैं, एक होती है जूल, एक होती है अर्ब्स, EARGS। तो एक जूल में कितने अर्ब्स होते हैं, यानी कि जूल एम के सिस्टम यानी कि फर्स्ट सिस्टम में है, अर्ब्स सीजीएस यानी कि सेकंड सिस्टम में है। एक जूल में कितने अर्ब्स होते हैं, यानी कि हमें N2 फाइंड आउट करना है। पिछली बार जब हम फोर्स का एग्जांपल ले रहे थे तो फोर्स का डायमेंशन यूज की थी, अब की बार जो क्वांटिटी वो वर्क है तो वर्क की डायमेंशन लेंगे, यानी कि M1 L1 L2 T-2। क्लियर पॉइंट बच्चों। N2 अपनी जगह पे रहेगा, N1 कितना हो जाएगा 1, ABC A कितना हो जाएगा 1 2 2 1 -2। मास के लिए किलोग्राम बाई ग्राम, मीटर बाई सेंटीमीटर, सेकंड बाई सेकंड, N2 इक्वल टू 1000 ग्राम बाई 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, 1 की पावर -2। ये क्या बन गया बच्चों, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 7। क्लियर पॉइंट बच्चों, 10 की पावर 7। यानी कि एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ब्स होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ब्स होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हमारे पास क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है बच्चों, वर्क। वर्क क्या है, फिजिकल एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डायरेक्ट क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना है, उसकी दो यूनिट होती है, एक जूल और एक अर्ब्स। तो जैसे हम पिछले एग्जांपल में करके आए हैं, जैसे फोर्स लिया था हमने, फोर्स में क्या था, एक न्यूटन और एक न्यूटन एक डाइन था, एक न्यूटन एक डाइन था। तो हमने क्या किया था, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो जूल किस में है, एम के एस में, वहां पे क्या था, न्यूटन किस में था, एम के एस में था, और अर्ग्स यहाँ पे क्या सीजीएस में, और वहां पे क्या था, डाइन। तो ये सिस्टम 1 ये सिस्टम 2, एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, N2 फाइंड आउट करना है। N2 का फॉर्मूला क्या बच्चों, N1 U1 by U2। U1 क्या, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम, M1 L1 T1, M2 L2 T2, और ABC क्या बच्चों, डायमेंशन, ABC क्या, डायमेंशन। वर्क की पिछली बार फोर्स थी तो फोर्स के डायमेंशन यूज कर रहे थे, अब की बार क्या वर्क, तो वर्क के डायमेंशन यूज की। N2 इक्वल टू N1 किलोग्राम बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर, सेकंड बाय सेकंड। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास के लिए किलोग्राम, फर्स्ट सिस्टम में किलोग्राम, सेकंड मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड में सेकंड। कैंसिल आउट, हमारे पास क्या निकला बच्चों, N2, यानी कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। थैंक यू।